डिवीजन में कोई रॉकेट साइंस तो लगेगी नहीं भाई। लेकिन कैसे होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस का 5 आयोटा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बन गया और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो, और मेरे प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में आ गया। और इस तरह से बच्चों हम डिवीजन कर लेते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अब मेरे प्यारे बच्चों डिवीजन कैसे होगी, डिवीजन भी ऐसे ही हो। डिवीजन में कोई रॉकेट साइंस तो लगेगी नहीं भाई। डिवीजन भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। लेकिन बच्चों क्या होगा जरा देखो एक बार मेरे प्यारे बच्चों जरा देखो लेकिन कैसे होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेट से मैंने बच्चों आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, क्या बच्चों, जेड इज प्लस 4 आयोटा। और मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने आपके सामने, क्या बच्चों, 2 प्लस 5 आईओटा। और अगर बच्चों मुझे Z1 से Z2 को डिवाइड करना है तो जरा ध्यान देना, Z1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा। और Z2 कितना बच्चों मेरे पास में 2 प्लस 5 आयोटा। अब Z1 को Z2 से डिवाइड करना तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो आयोटा है ना लोटा, वो बाथरूम वाला लोटा नहीं है भाई, ये आयोटा है। तो हमेशा ये कभी भी डिनोमिनेटर में रहना पसंद नहीं करता। इसको जो है ना बेसमेंट में रहने की आदत नहीं है, इसको हर जगह जो है ना छत पर जाने की आदत है, छत पर ले जाएंगे। इसको किसी के नीचे रहने की आदत नहीं है। अब ये ऊपर कैसे जाएगा, इसके जो अपोजिट साइड मतलब रेशनलाइज कर दो, कितना बच्चों, 2 माइनस का 5 आयोटा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या, माइनस का 5 आयोटा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखाई देगा ऊपर क्या बनेगा, 3 प्लस 4 आयोटा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, 2 माइनस का 5 आयोटा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब कितना बच्चों, 25 आयोटा स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, 3 टू जा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, हो गया 3 माइनस 3 इंटू कितना होगा, माइनस का 15 आयोटा हो गया। 4 टू जब मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा हमारा 8 आयोटा हो गया। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस का 20 आयोटा स्क्वायर हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों जो 4 और 25 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 29 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 होती है, तो ये 20 बन जाएगा। 20 और 26 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जाएगा मेरा 26 हो जाएगा। माइनस का 15 आयोटा प्लस का 8 आयोटा, मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया मेरा कितना, माइनस का 7 आयोटा। और मेरे प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में आ गया कितना मेरा 20। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको ये कभी भी यहाँ पर नहीं छोड़ना है, उसका रीजन क्या है, रीजन जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। और रीजन मेरे प्यारे बच्चों ये है, क्या सर, अभी मैंने आपको बताया था भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है प्लस आयोटा बी होती है। तो हमेशा हमें रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके ही लिखना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे कैसे लिखूंगा, Z1 अपॉन Z2, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मेरा क्या, 26 अपॉन का बच्चों रियल पार्ट अलग हो गया, और माइनस का 7 अपॉन 29 इंटू आयोटा, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। और इस तरह से बच्चों हम डिवीजन कर लेते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, रियल रियल में, इमेजिनरी इमेजिनरी में, मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल जैसे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं। और जब डिवाइड करते हैं तो कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में रहना पसंद नहीं करता, मतलब उसको जो है ना छत पे जाना है। और छत पे जाने का मतलब क्या है, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई बोल दो, या उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई बोल दो, या फिर उसको रेशनलाइज बोल दो। और हमेशा आपको आंसर जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना है, दैट इज ए प्लस आयोटा बी। तो रियल पार्ट को रियल अलग सेपरेट कर लो और इमेजिनरी को इमेजिनरी सेपरेट कर लो, और फटाफट फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में यही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात ओनली एंड ओनली राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।